रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मण जस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्जस्य तं वंदे रघुनंदनम। महाप्रभु श्री रघुनाथ के दरबार को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी का नाम है, अयोध्या जी का धाम है, इतने सुंदर प्रभु को मेरे अशेष बार प्रणाम है। आज परम मंगलमय दिवस है। एक वर्ष के पहले महाप्रभु श्री बालक स्वरूप राम अयोध्या में प्रतिष्ठित हुआ। जो भगवान राम लाला के जन्म स्थान है। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई अधम असुर अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे विप्र सुर धेनु धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म के हानि हो रहा है तो अधर्म का बढ़ जाता है, उसी समय ही जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म को रक्षा करने के लिए साधु संत गौमाता और धर्म को रक्षा करने के लिए भगवान बार बार मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि अवतार लेकर ये पृथ्वी को आते हैं। तो अयोध्या जिसका धाम है, जो अवध नगरी है, उसी स्थान भगवान का अत्यंत प्रिय स्थान है, जो स्कंद पुराण में भी वर्णना हुआ है। तो उसी समय में भगवान राम ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में प्रकट हुए थे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कोई, निशा कवन विधि हुई, कब कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। भगवान श्री राम जी प्रकट हुए थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार था, परंतु बहुत दिन भगवान राम जी का जो निशान था, जो मंदिर था, उसको जो मुगल साम्राज्य जब तक चलता था और उनको समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। तो बहुत बार 5 वर्ष तक कोर्ट में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ था, परंतु भगवान की कृपा से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलित सहयोग, साधु संत महात्मा को जो मिलित सहयोग में, तो 2024 को भगवान श्री राम जी के पुनर्बार अयोध्या आ गई प्रभु जी। तो उनका मंदिर आज दिन में प्रतिष्ठा हुआ था, 1 वर्ष हो गया। मैं भी एक साक्षी हूँ। उसी जो मंदिर प्रतिष्ठा का व्यवस्था में उड़ीसा को निमंत्रण था, संत महात्मा को मैं भी गए थे। वो जो विशाल कार्यक्रम हुआ था, भगवान राम जी को जो प्रकट का उत्सव, जो भगवान राम का आने का जो महोत्सव, जो माहौल था, बड़ा विचित्र था। उसी समय में त्रेता युग में भगवान आए थे। फिर कलि युग में 2024 में हमारा जो केंद्र और का जो प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो दोनों का मिलित सहयोग, सारे भारतवर्ष का विभिन्न साधु संत महात्मा को सहयोग एवं सारा भारतवर्ष और विश्व का राम भक्त के जो पांठे आ गया, जो सहयोग आ गया, भव्य दिव्य मंदिर बना हुआ, उनका आज 1 वर्ष हो गया। तो इससे सारा मैं आभार प्रकट करता हूँ। सारे संत समाज के चरण में मैं आभार प्रकट करता हूँ। केंद्र और राज्य का जो दोनों मिलित सरकार है, उनको जो भगवान को जो लिया, तो उनके लिए बारंबार जितना प्रणाम करूंगा वो कम पड़ेगा। तो आज भगवान विराज है रामलाल, कितना सुंदर दर्शन है। नीलाम्बुज श्यामल कमलांग, भगवान का नीलाम्बुज श्यामल कमलांग जो स्वरूप दर्शन हो गया तो बहुत आनंद आता है। 5 दिन का पहले अयोध्या में श्री जगन्नाथ कथा हुआ था। तो जगन्नाथ और राम का बीच में कोई भेद नहीं है। जो ही राम सोई जगदीशा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक बार सरज नदी का किनारे में बैठे थे, वो पुराण पाठ करते थे, वाल्मीकि रामायण। उत्तराखंड में आ गया जो भगवान राम का जो इष्ट देवता है, भगवान राम का जो इक्ष्वाकुकुल दैवत जगन्नाथ आराध्य जगन्नाथ इक्ष्वाकुकुल दैवत, जो भगवान राम को उनका गुरुजी बोला था कि आपका इष्ट ही जगन्नाथ है। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करही करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ा जोगी। तुलसीदास एक कथा सुनकर वो जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए गए।
परंतु जो जगन्नाथ के श्री मंदिर में दर्शन किया उनके मन में खुश नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, क्योंकि वो लकड़ी का मूर्ति है, उनका हाथ नहीं, उनका पाद नहीं। वो निकले आए पुरी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है तुलसी चौरा, उसमें सो गए। बड़ दुख में इतना दूर से मैं आया, परंतु जगन्नाथ जी के बीच में मैं राम को नहीं दर्शन किया। रात को सोए गए थे, भगवान स्वयं प्रकट हो गए उनका पास में कि तुलसी, आपने श्री रामचरितमानस में कलम किया ना, बिनु पद चलई सुने बिनु काना, बिनु कर करई करम विधु नाना, तो तल झूठा ही वो मीठ है। क्योंकि तो आप जो लिखा है उनका आप मेरे को नहीं देखा, तो एक बार फिर चलो ना, फिर एक बार जाओ जगन्नाथ जी को दर्शन करो, तो आपका इष्ट आपको जो ब्रह्म हो तो वही भी दर्शन मिल जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज इस स्वप्न दर्शन करके फिर एक बार महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए गए। जब श्री मंदिर में पहुंच गए, श्रीवत्सखंडशाला श्री मंदिर का जो रत्न सिंहासन है उनका ऊपर में वो देखा, साक्षात दक्षिणे लक्ष्मण दस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। वो राम जी को दर्शन किया तो राम और जगन्नाथ का बीच में कोई भी फर्क नहीं है, जो ही राम सोई जगदीशा। आज इतना साल पे का बाद 500 वर्ष तक जगन्नाथ भगवान राम जी ने दर्शन करने के लिए हमको मौका नहीं दिया था। उनका जन्म स्थान में जो झुंपड़ी का जो त्रिपाल का गृह है उनमें ठाकुर जी रामलाला थे, परंतु आज 1 वर्ष हो गया, कितना सारे भक्त लोग सारा विश्व में आते हैं, ठाकुर जी को दर्शन कर बड़ा आनंद लेते हैं। तो आज उनका वार्षिक उत्सव है, सांवत्सरिक उत्सव है। उसी उत्सव के बारे में सारा विश्ववासी को हम प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब लोग अयोध्या धाम को आइए, महाप्रभु जी के दर्शन करिए, आनंद रमयतीत राम, सबको हृदय को जो रमण करने वाला, सबको जो आनंद देने वाला वही भगवान राम विराज है। उनका दर्शन करने के बाद समस्त दुख का विनाश हो जाएगा, परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। तो इसी वर्ष हमारा परम सौभाग्य है, जब 1 वर्ष पूरी हो गई, हम भी गए थे ठाकुर जी को दर्शन कर लिए। यहाँ पे जगन्नाथ जी का कथा हुआ था, ये परसों कथा जो बड़े भक्तमाल आश्रम है अयोध्या के पास में, रामघाट के पास में, वही में कथा हुआ था। 3 बार प्रभु जी रामलाल को दर्शन भी हो गया, कितना आनंद आ गया, उनको वर्णन नहीं कर सकते। तो सारे लोगों को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब लोग आ जाइए, महाप्रभु को कृपा करके दर्शन करिए, तो भगवान को कृपा लाभ करिए। ये बोलो, ये जो दर्शन का लाभ उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।